हे गाइस, मैं हूं, आप देख रहे हैं चेक स्वामी एंड मोटोरोला ने दो नए फोन्स लॉन्च किए हैं, मोटोरोला H20 एंड H20 फ्यूजन। आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा ऊपर वाले वेरिएंट के बारे में, जो कि है यहाँ पे मोटोरोला H20। अब ये जो फोन है वो आता है कोई प्राइस टैग 30,000 रुपीज का, जहां पर ये ना कंपटीशन लेने वाला है iQOO 7 का, OnePlus Nord 2 का एंड और भी कई फोन्स है। अभी कम प्राइस में पोको F3 GT है, Realme X7 Max है, ये सब के साथ डायरेक्ट कंपटीशन में जा रहा है। बट यहाँ पे ये जो फोन है काफी बढ़िया स्पेक्स के साथ आता है। अभी मैं ओवरऑल यहाँ से आपके साथ मतलब पूरा ना शेयर करने वाला हूँ कि इस फोन में क्या चीजें हैं क्या नहीं है, एंड ऑल्सो सम प्रॉब्लम्स जो कि मेरे को लग रही है इस फोन के अंदर, जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। बट अगर आप यहाँ पे कहो कि यार ये फोन तो बहुत सही है, प्राइस के हिसाब से तो काफी बढ़िया है, मैं डेफिनेटली कहूंगा ये फोन बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप 30,000 में एक ढूंढ रहे हो तो। बट स्टिल यहाँ पे कुछ है चीजें जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। पहले बात करते हैं इस फोन में आ क्या रहा है। सबसे पहली अट्रैक्शन जो रहेगी वो इसकी कैमरा होगी, क्योंकि 30,000 के अंदर बहुत सारे फोन्स आ रहे हैं बट काफी सारे फीचर्स जो कि इसके अंदर है वो मिस हो रहे हैं। पहली चीज 108 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है। दिस इज नॉट द यूएसपी, 108 मेगापिक्सल थोड़े कम बजट में भी देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पे हम देखेंगे ये प्राइमरी कैमरा कैसा परफॉर्म करता है। फाइनली मोटोरोला ने कुछ बहुत बढ़िया काम किया है कि नहीं किया है, बट मोटोरोला की खासियत है जब हम फोटोज देखते हैं किसी भी मोटो डिवाइस में तो काफी नेचुरल फोटोज आती है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड रिजल्ट फ्रॉम दिस फोन टू। अब यहाँ पे जो मेन अट्रैक्शन है वो है इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा, एंड यहाँ पे जो थर्ड कैमरा है 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, जो कि मैक्रो का रोल भी निभाएगा। वैसे ज्यादातर आप देखेंगे 8 मेगापिक्सल या 12 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड देखने को मिलते रहते हैं, बट 16 मेगापिक्सल का एक हाई रेजोल्यूशन वाला वाइड कैमरा है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि काफी डिटेल्ड शॉट्स हमें देखने को मिल सकती है। साथ ही में मैक्रो भी यही कर देगा कि एक्स्ट्रा फालतू में 2 मेगापिक्सल का कैमरा देने से अच्छा है कि ये वाला सेटअप कर देना चाहिए। थर्ड थिंग, इसके अंदर हमें 3x ऑप्टिकल जूम वाला 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिल रहा है। इस बजट में पहले कभी हमें टेलीफोटो देखने को मिल जाते थे, बट रिसेंटली जितने फोन्स आ रहे हैं टेलीफोटो कैमरास को स्किप कर रहे हैं। सो मोटोरोला ने ये काफी अप्रोच जो है ना वो अच्छी वाली पकड़ी है, एंड ऑल्सो यहाँ पे OIS का सपोर्ट है जो कि बहुत बढ़िया चीज है। सो आपको 30 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलता है। ओवरऑल अगर आप पैकेज देखोगे कैमरा सिस्टम का तो काफी मतलब प्रशंसनीय है, मतलब इसकी आप प्रेज कर सकते हो। सेकंड चीज, यहाँ पे डिस्प्ले भी वन ऑफ द यूएसपी है इसकी। अब यहाँ पे आपको 6.67 इंचेस की बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल रही है। नॉट ओनली बिग, यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले है, फुल एचडी प्लस के रेजोल्यूशन के साथ है, एंड यहाँ पे हाई रिफ्रेश रेट है, 90 नहीं 120 नहीं 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, एंड यहाँ पे टच सैंपल रेट तो कमाल 567 हर्ट्ज का। एंड मतलब अच्छी बात ये है कि यहाँ पर ना 30,000 के अंदर मेरे को कोई भी फोन ऐसा याद नहीं आ रहा है जो इस टाइम 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले के साथ आया हो, एंड ऑल्सो यहाँ पे ना इतनी अच्छी टच सैंपल रेट के साथ आया हो। सो यहाँ पे जितना भी कंपटीशन अगर आप देखोगे तो 120 हर्ट्ज और 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, यहाँ पे इन्होंने कमाल कर दिया। एंड कॉस्ट कटिंग करने के लिए ऐसा नहीं कि आपको LCD दे दी हो, यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रही है। सो इट्स अ गुड थिंग, एंड ऑल्सो यहाँ पे HDR10+ का सपोर्ट। सेकेंड थिंग, 10 बिट का डिस्प्ले है, ये अभी तक Xiaomi या पोको फोन्स में देखने को मिला है। सो 10 बिट में और अच्छे कलर्स देखने को मिलते हैं और ज्यादा कलर्स देखने को मिलते हैं। सो आई थिंक डिस्प्ले में भी इन्होंने कमाल काम करके दिखाया है। अभी यहाँ पे एक छोटा आपको बिल्ड क्वालिटी में आपको बताना चाहूंगा जो इन्होंने गड़बड़ी कर दी, वो ये है कि आपको प्लास्टिक बैक देखने को मिल रहा है। इस प्राइस के अराउंड जितने फोन्स में देखता हूँ 30,000 के अराउंड वो सारे ग्लास बैक के साथ आते हैं, एंड कुछ तो मेटल फ्रेम के साथ आते हैं। इस फोन में मेटल फ्रेम है बट ग्लास बैक नहीं देखने को मिल रहा, प्लास्टिक बैक देखने को मिलता है, विच इज अ डिसअपॉइंटमेंट। 30,000 के प्राइस टैग पे हमें ग्लास बैक मिलना चाहिए था, क्योंकि अभी अगर आप प्लास्टिक के बारे में बात करो या तो सैमसंग देता है या रियलमी है जो 24-25 हजार की रेंज में भी प्लास्टिक देता है, एंड क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है मेरे दोस्त। चलो अभी इसको साइड पे रखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं परफॉर्मेंस की तरफ। परफॉर्मेंस में कमी नहीं है, बट यहाँ पे कंपटीशन इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ा हुआ है, क्योंकि हमें स्नैपड्रैगन का 778 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, और ये जो है वो 5G प्रोसेसर है। बैंड बहुत सारे 11 बैंड्स का सपोर्ट है, बट यहाँ पर एक चीज गाइस, 778 वैसे तो बहुत अच्छा है, आप गेमिंग भी कर सकते हो, स्टेबल गेमिंग कर लोगे, बट इट्स नॉट रेकमेंडेड ओवर iQOO 7, OnePlus Nord 2 या ऐसे जो भी फोन है, पोको F3 GT, क्योंकि इन सब में MediaTek 1200 और यहाँ पे स्नैपड्रैगन 870 देखने को मिलता है। सो कंपटीशन में जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा ऊपर की है, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं, बट 778 फिर भी थोड़ा सा वीक रहेगा इनके सामने। सो यहाँ पर आप एक नॉर्मल यूजर हो, थोड़ी बहुत गेमिंग करते हो, घंटा 1.5 घंटा बगमी खेल ली, COD खेल ली, तो आप आराम से बिना कोई लैग के आराम से इस फोन को चलाने वाले हो, काफी एंजॉय करोगे, परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। बट स्टिल
अगर आप हैवी एक एक्सट्रीम गेमर हो, काफी हैवी टास्क करते हो, सो आई थिंक वो स्नैपड्रैगन 870 और 1200 ज्यादा अच्छे संभाल सकते हैं। 778 हल्का सा नीचे पड़ेगा। रेस्ट ये फोन काफी स्लिम है, 6.99 mm की यहाँ पे थिकनेस के साथ आता है। ये स्लिमेस्ट 5G फोन है इंडिया के अंदर। बट स्लिमेस्ट होने का मतलब पता क्या होता है? बैटरी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना। 4000 mAh की बैटरी है, थोड़ी छोटी रह जाएगी, काफी छोटी रह जाएगी वैसे, बट आप कहोगे एमोलेड है तो ज्यादा चलनी चाहिए, 778 6nm पे है तो ज्यादा चलनी चाहिए। बट थिंग इज 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले है गाइस, सो यहाँ पे ये भी मैटर करता है। तो देखते हैं बाकी क्या होता है। डिस्प्ले बड़ा साइज है, सो लेट्स सी बैटरी का क्या बनता है। बाकी ये है कि फास्ट चार्जिंग हो जाएगी। मोटोरोला 30 वॉट का चार्जर दे रहा है, हमें यहाँ पे 64-66 वॉट के चार्जर देखने को मिलने शुरू हो चुके हैं। बट स्टिल अगर हम कंपेयर करें सैमसंग से, और भी कई ब्रांड है जो कि अभी भी 20-25 वॉट दे रहे हैं। एटलीस्ट मोटो यहाँ पे 15 वॉट और 20 वॉट को छोड़ के 30 पे आ गया है। आई एम नॉट सेइंग इट्स बेटर देन 66 एनी डे, यहाँ पे 66 वॉट बेटर है आईको का, वीवो का, हर एक ब्रांड का। बट यहाँ पे हाँ 30 वॉट मिल रहा है जो कि काफी डिसेंट है 4000 mAh की बैटरी के लिए। एंड द मेन यूएसपी यहाँ पे आप भूल रहे हो वो है स्टॉक एंड्रॉइड। अभी आपको एक नियर टू स्टॉक एंड्रॉइड वाला फोन मिल रहा है जहां पर कस्टमाइजेशन मोटो की रहेंगी, बट बहुत ज्यादा क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड आपको देखने को मिल जाएगी फीलिंग। और यहाँ पे कोई एड्स नहीं होती, कोई ब्लॉटवेयर नहीं होता। तो अगर आप 30,000 के प्राइस के ऊपर कोई ऐसा फोन ढूंढ रहे हो जहां पे ब्लॉटवेयर ना हो, एड्स ना हो, ऐसी चीजें कोई खतरनाक वाली ना हो एंड लाइट स्किन हो, तो मोटोरोला आपके पास काफी अच्छा ऑप्शन है। अभी तक पिक्सल 4a था एंड वो इतना मतलब उससे तो ये कहीं ज्यादा बेटर फोन है ना। जैसे कि मैं बात कर रहा था कुछ दिक्कतें कंपटीशन के हिसाब से। पहली चीज, इस फोन में डुअल स्पीकर्स देखने को नहीं मिलते। 30,000 के प्राइस टैग में ऑलमोस्ट सारे फोन्स में हमें अभी डुअल स्पीकर्स देखने को मिलने शुरू हो गए हैं। अभी सिंगल स्पीकर जितना मर्जी लाउड हो, आपको यहाँ पे डुअल स्पीकर जितना मजा नहीं आ सकता। वो जो सराउंड साउंड आती है ना, वो काफी मजेदार होती है। स्टीरियो स्पीकर्स जो होते हैं ना, वो मजेदार ही रहते हैं। सो दिस इज द फैक्ट। एंड सेकेंड थिंग, प्लास्टिक बैग 30,000 पे I was not expecting from Motorola। सैमसंग तो करता ही है यार, 60-70 हजार के फोन में प्लास्टिक आता है एंड एवरी टाइम आई क्रिटिसाइज इट। अभी क्या कर सकते हैं, सैमसंग भैया वो किसी की नहीं सुनता, बट मोटोरोला को सुननी चाहिए क्योंकि कंपटीशन काफी हाई है। iQOO 7 मेरे पास है, इट्स सो प्रीमियम। यहाँ पे ग्लास बैग के साथ इतना प्रीमियम फील होता है, प्लास्टिक वो फीलिंग नहीं दे सकता है। नेक्स्ट थिंग, स्नैपड्रैगन 778G। अभी ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया मिलेगी, बहुत अच्छी मिलेगी। खास करके जब स्टॉक एंड्रॉइड मिल रहा है ना 778G के साथ, ऑप्टिमाइजेशन कहीं और ही जा सकती है। बट द थिंग इज स्टिल स्नैपड्रैगन 870, मिनट 1200, ये सारे जो कॉम्पिटिशन में बैठे हैं ना, काफी बढ़िया है। कॉल रिकॉर्डिंग स्टॉक एंड्रॉइड में सबसे बड़ी जो पंगे वाली बात होती है कॉल रिकॉर्डिंग, वो आपको गूगल डायलर देखने को मिलेगा। एंड जो लोग कॉल रिकॉर्ड बहुत ज्यादा करते हैं वो इस फोन को थोड़ा सा दूर भगाएंगे कि मेरे पास मत आओ, हम कोई और ले लेंगे। जिस लाइक iQOO सामने मैं कॉल्स रिकॉर्ड करता हूँ, किसी को पता नहीं चलता। सो दैट्स अ बिग थिंग। अभी कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ डील ब्रेकर फॉर एवरीवन। जो कॉल रिकॉर्ड ज्यादा नहीं करते उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो ये थोड़ा सा दिक्कत है। सो गाइस 30,000 के हिसाब से मैं एक चीज कहूंगा कि इस फोन का प्राइस अगर 27,000 के आसपास आता, 27,000 27,500 इतना, तो मेरे हिसाब से ये काफी बढ़िया वाली डील थी। ओवरऑल 30,000 में इस फोन को मैं रेकमेंड करता हूँ। क्लीन सॉफ्टवेयर चाहिए आपको, नो एड्स वगैरह ऐसी सारी चीजें, आपको 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले चाहिए तो डेफिनेटली टेलीफोटो लेंस है इसके अंदर। सो मेनी थिंग्स जो कि कंपटीशन में नहीं है इस फोन को यूनिक बनाती है। आपकी क्या ओपिनियन है मेरे को जरूर से कमेंट्स में शेयर करिएगा। सो काफी सारे लोग इसको परचेस करने वाले हैं, काफी सारे छोड़ने भी वाले हैं। सो अभी के लिए इतना ही गाइस। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, नहीं लगी डिसलाइक कर देना। एंड मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल वाले रखे ख्याल की स्माइलिंग एंड ऑलवेज टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।